आज के क्लास में अपने को एक्सपेंशन चैप्टर का क्लास असाइनमेंट 2 का सम्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में p माइनस क्यू दिया है सर और पी क्यू दिया है। p प्लस क्यू पूछा है और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए इस तरीके का सम जिसमें p प्लस क्यू अपने p माइनस क्यू अपने को दिया और p प्लस क्यू पूछ लेता है, या p प्लस क्यू दिया हुआ और p माइनस क्यू पूछ लेता है, तो इसमें अपने एक ट्रिक और टेक्निक को पहले समझने का कोशिश करते हैं। जो इंटर रिलेशन है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू में, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। पी माइनस क्यू का सर होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। इसके ट्रिक को हम लोग समझ रहे हैं, खाली सम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सर पी प्लस क्यू दिया हुआ है तो अपने यहाँ पुट कर देंगे, पी क्यू दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर देंगे, अपने को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा जिसको अपने यहाँ पुट करेंगे, और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ तो यहाँ पुट कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा सर पी माइनस क्यू। सिमिलर ऑर्डर में देखिए, हम ये थोड़ा मिटाते हैं इसको। सिमिलर ऑर्डर में मान लीजिए कि यदि हमको p माइनस क्यू दिया हुआ है तो अपने इसको यहाँ पुट करेंगे, पी क्यू को अपने यहाँ पुट करेंगे, अपने को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा जो कि यहाँ पुट हो जाएगा, पी क्यू अपने को दिया हुआ है जो यहाँ पुट हो जाएगा। इन दोनों को यूज करके अपने पी प्लस क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर ये एक ट्रिक है जिससे अपने पी प्लस क्यू से और पी क्यू से पी माइनस क्यू निकाल सकते हैं, या फिर पी माइनस क्यू और पी क्यू को यूज करके पी प्लस क्यू निकाल सकते हैं। तो ट्रिक और टेक्निक को समझो, बाकी नॉर्मली सम सारा सॉल्व होते चले जाएगा। तो सर यहाँ अपने p माइनस क्यू का पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। 9 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36। सर यहाँ से मेरे को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा विच इज 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 72। सर 81 प्लस 72 विल वर्क आउट टू 153। अब हम लोग को क्या करना है सर, अब हम लोग को p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है विच इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। नाउ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 153 प्लस 2 इंटू 36। अच्छा ये स्क्वायर है, जब इधर ट्रांसफर होगा दिस विल बिकम स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस अपने लिखते हैं। 153 प्लस 2 इंटू 36 दिस विल वर्क आउट टू 225, जिसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 15। तो सर p प्लस क्यू का वैल्यू अपने को मिल गया प्लस माइनस 15 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट अपने को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, इसमें अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पी प्लस क्यू का वैल्यू सर अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए थे, प्लस माइनस 15 इंटू पी माइनस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 9। तो सर दिस इज प्लस माइनस 135 एंड दिस विल बी योर आंसर। मेरा बोलने का एक ही मतलब है, खाली सम मत सॉल्व करो, सम के अंदर जो ट्रिक्स और टेक्निक्स है उसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करो, जिससे लॉन्ग रन में वो सम अपने बना भी पाएंगे और उस पैटर्न का उस फॉर्मेट का दूसरा सम भी बन पाए। ये वाला चीज को दिमाग में रखो कि p प्लस क्यू से हम लोग p माइनस क्यू के पास कैसे आते हैं एंड p माइनस क्यू से p प्लस क्यू के पास कैसे जाते हैं। इसी तरीके से देखिएगा आप लोग आगे जब सम्स आएगा अपना, इसी तरीके से हम लोग x प्लस 1/x से x माइनस 1/x के पास भी पहुंच सकते हैं, एंड x माइनस 1/x से x प्लस 1/x के पास भी जा सकते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। देखिए अभी बात की और अभी जस्ट बात की और अभी आ गया यही वाला सम। सर यहाँ पर अपने को x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। सर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। सर ये अभी तक हम लोग क्या आया नहीं था, अपने पास 35-36 फॉर्मूलाज का एक लिस्ट था, उसमें से जैसे जैसे यूज होगा उसको आप लोग रेफर करते जाइएगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है सर, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब अपने पास जो वैल्यू दिया हुआ उसको अपने यहाँ पुट करते हैं। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 5 प्लस 2 विच इज 7। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 है। नेक्स्ट अपने को x प्लस 1/x चाहिए, तो अपने क्या करेंगे सर, x प्लस 1/x का फॉर्मूला होल स्क्वायर का, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। नाउ x प्लस 1/x का वैल्यू सर अपने को कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 प्लस 2, x प्लस 1/x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज प्लस माइनस, यानी दिस इज प्लस माइनस 3 एंड दिस विल बी योर आंसर।
सर यहाँ पर अपने को एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो जैसे अपने होल स्क्वायर कर सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का, वैसे होल क्यूब कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × a × b, a प्लस बी। इसके अंदर में अपना ये दोनों कैंसिल हो गया। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू सर हमारे पास यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर अपने को दो वैल्यू लेके चलना होगा, एक बार +3 लेके चलना होगा, एक बार -3। अपने पास यहाँ स्पेस कम है, तो अपने एक काम करते हैं, इसका अंदर में इसको पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार अपने को +3 लेना है, एक बार -3। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार +3 लेके आप लोग को सॉल्व करते हैं, फिर मिटा के -3 भी ले लेंगे। दोनों को अलग अलग लेके करने से ही बेटर होता है, क्योंकि क्यूब है ना। पहले +3 लेते हैं अपने एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 × 3। सो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब will give you 3 3 9 3 27 minus 3 3 9 which is equal to 18। मतलब सर +3 लेंगे तो +18 आएगा। इसी तरीके से जब आप -3 लेके करेंगे तो आपका आंसर -18 आएगा। अब कुछ बच्चा लोग बोलता नहीं सर आप एक बार करके दिखा दीजिए। देखो इसी फॉर्मूला के अंदर में, इसी फॉर्मूला के अंदर में अपने को पुट करना है +3 की जगह -3। तो सर दिस इज -3 का क्यूब। कर्सर पे ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे कहाँ चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 × -3। दिस इज 3 3 9 3 27 -27 प्लस 9 इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ -27 प्लस 9 इज -18, दिस इज इक्वल टू -18। तो सर एक बार वैल्यू +18 आ रहा है जब +3 लेके कर रहे हैं, और एक बार -18 आ रहा है जब -3 लेके कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट यूसेज ऑफ फॉर्मूला है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को प्रैक्टिस में आना होगा। यहाँ पर सर अपने को x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि प्रीवियस में हम कैलकुलेट करके दिखाए थे प्रीवियस सम में। x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + 2, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज +-3, एंड दिस विल बी योर आंसर। सर यदि आपको x माइनस वन बाई एक्स चाहिए तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर -2। नाउ x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 - 2, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। सर नेक्स्ट पार्ट 3 में दिया है, उसमें 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, विच इज एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। सर ये दोनों वैल्यू अपने पास है, दिस इज +-3 एंड दिस इज +- स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो दिस इज +-6√5 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 10-10 20-20 सेकेंड का है, फॉर्मूला फेंको तमाशा देखो, बट थोड़ा सा समझ में आने के बाद। सर मूविंग टू द नेक्स्ट, आप लोग पॉज कर करके वीडियो आराम से देखिए, नहीं समझ में आने से लाइव क्लास में अपने वापस से उसको डिस्कस कर सकते हैं। सर इसमें a² - 3a इक्वल टू 1 लिख दो, a कॉमन ले लो तो a - 3 इक्वल टू 1, a - 3 इक्वल टू 1 बाई a, यानी a - 1 बाई a इक्वल टू 3। सर सम नंबर 1 to 3 में अपने को ये स्ट्रक्चर देता था, अब ये भी नहीं दिया, अपने को ये बनाना पड़ा, डेवलप करना पड़ा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, a - 1 बाई a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, a² प्लस 1 बाई a² -2। दिस इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 1 बाई a² -2। सो a² प्लस 1 बाई a² इक्वल टू 3 3 9 + 2 विच इज इक्वल टू 11, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो सर ये अपने को जो स्ट्रक्चर दिया था, इससे पहले हम लोग इसको डेवलप किया, इसके बाद इसमें स्क्वायर a - 1 बाई a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जो वैल्यू दिया तो उसको पुट किया, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। इसमें भी थोड़ा सा एक दो लाइन पहले अपने को मेहनत करना होगा। बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, इसको अलग अलग करो, ये मेरा पेटेंटेड डायलॉग है, मैथ्स में बहुत जगह अप्लाई होता है। बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट अलग अलग किया, सर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आ गया। अब देखिए x प्लस वन बाई एक्स आ गया ना, इससे अपने को क्या कैलकुलेट करना है सर, x माइनस वन बाई एक्स। अभी हम समझाए थे आप लोग को कि x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस वन बाई एक्स भी आना सकता है, और x माइनस वन बाई एक्स से x प्लस वन बाई एक्स भी आ सकता है। कैसे सर, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका वैल्यू को अपने यहाँ पुट करेंगे, यहां से अपने को x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 5 5 25/4, 4 2 8, यहाँ 4 LCM। देखो हम स्टेप्स को आगे मूव करके चल रहे हैं, स्किप किया जा रहा है, आप लोग नहीं भी करेंगे तो भी इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, और टाइम सेम ही लगता है मोर और लेस। 25 माइनस 8 कर देंगे सर, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 17/4। नाउ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, विच इज ऑल्सो x² प्लस 1/x², लेकिन यहाँ पर -2 हो जाता है। नाउ यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² का वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 8 विच इज 9/4, 9/4 यानी प्लस माइनस 3/2, एंड दिस विल बी योर आंसर। सर जब x माइनस 1/x का अपने पास यहाँ दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है +3/2, एक आ रहा है -3/2, यहाँ पर क्यूब चाहिए ना, तो एक बार +3/2 लेके करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, एक बार -3/2 लेके करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। जगह थोड़ा कम है, अपने खाली प्लस वाला यूज करते हैं। वी विल यूज दिस फॉर्मूला, x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। इसका वैल्यू सर अपने पॉजिटिव वाला यूज कर रहे हैं। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं भी शो करेंगे तो भी चलेगा। नाउ x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8 माइनस 3 3 9/2 होगा, 4 नहीं 9/2। सर इसके अंदर अपने एलसीएम लेंगे किसको सर, अपने एलसीएम लेंगे 8 को। देखिए ऊपर में लिख रहे हैं, कर्सर पे ध्यान रखो। ओके सर, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। सर एलसीएम किसको लेंगे, एलसीएम अपने 8 को लेंगे। वी विल टेक 8 एज द एलसीएम, 8 और 2 में 8 एलसीएम हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 27 माइनस 2 4 9 4 36, तो इसका वैल्यू सर -9/8 आ रहा है। समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा ये यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, दिस विल बी प्लस। यहाँ पे ये माइनस था ना, तो ये जब इधर जाएगा तो इट विल बी प्लस। नाउ दिस इज 27 प्लस 36, 7 प्लस 6 13, तो 3 ऊपर 1 63/8, एंड दिस विल वर्क आउट टू 7 होल 7/8, 8 8 60, 7 7 49, 7 8 56, 56 प्लस 7 is 63। तो सर जब अपने +3/2 लेंगे तो +7 होल 7/8 आएगा, जब अपने -3/2 लेंगे तो इट विल वर्क आउट टू -7 होल 7/8। सेकेंड वाला कंडीशन आप लोग सॉल्व करके चेक करो। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, नंबर 6। सर इसमें अपने को x² प्लस 1/25 का वैल्यू दिया है और यहाँ क्यूब पर पूछ रहा है। तो देखिए सर इन दोनों का कनेक्टिंग एक ही स्ट्रक्चर है, वो है x प्लस 1/5x। ये आपको फील होना चाहिए, इसका आवाज अंदर से आना चाहिए। इसको स्क्वायर मारेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा और क्यूब मारेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा, तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है सर, तो व्हाट विल डू इज x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर करते हैं अपने, x² प्लस 1/25x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सर यहाँ लिख के दिखाना होगा क्योंकि यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, नीचे में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 बच रहा है। नाउ x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 5 40, 40 प्लस 3 43/5 प्लस 2/5। सर ये आ रहा है x प्लस 1/5x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज प्लस -3। तो सर एक बार +3 लेके करना होगा, एक बार -3 लेके करना होगा। सर क्या करना होगा, क्यूब करना पड़ेगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब। दिस इज a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b, a प्लस b। ओके सर, नाउ इसका वैल्यू हम लोग 3 लेके चल रहे हैं, -3 लेके आप लोग कर लीजिएगा। पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, न्यूमेरिकली वो सेम ही होगा। सर +3/5, अच्छा इसका वैल्यू x प्लस 1/5x का वैल्यू कितना है सर, 3 है। नाउ x³ प्लस 1/125x³ इक्वल टू 3 3 9 27 माइनस 3 3 9/5,
इसको वर्कआउट करते हैं अपने 27 इंटू 5, 5 अपने एलसीएम लेंगे ना, तो 27 इंटू 5 माइनस 9, दिस इज 126/5 विच इज 25 होल 1/5। देखिए +3 लेके किए तो +25 होल 1/5 आया, जब -3 लेके करेंगे तो क्या आएगा सर, -25 होल 1/5, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 7। सर इसमें बहुत सारा सब पार्ट्स है, अपने पास नीचे में स्पेस है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सर x+1/x से सबसे पहला इजीएस्ट पूछा है, x² + 1/x², इसको अपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यदि यूज करते हैं, x² + 1/x² +2, दिस इज 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x² +2। नाउ x² + 1/x² इक्वल टू 4 4 16 -2 इज 14, एंड दिस विल बी योर आंसर। सर पहला वाला हो गया, दूसरा में पावर में 4 है, तो सर पावर में 4 कैसे आएगा, जब अपने x² + 1/x² को होल स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला बोलता है x⁴ प्लस 1/x⁴ +2। ना इसका वैल्यू 14 है, x⁴ प्लस 1/x⁴ +2, यानी सर x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 196 -2 विच इज 194, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो सर स्क्वायर आ गया, पावर में 4 आ गया, जब क्यूब पूछेगा तो अपने क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x + 1/x का होल क्यूब, दिस इज x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x, x + 1/x, ये दोनों कैंसिल। सर इसका वैल्यू कितना दिया आपने को, 4, 4 का क्यूब इक्वल टू x³ + 1/x³ + 3 × 4। Now this will work out to x³ + 1/x³ is equal to 4 4 are 16, 4 are 64, -4 3 are 12, which will be 52, and this will be your answer। सर एक और लास्ट पूछा x - 1/x, देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि x + 1/x से हम लोग x - 1/x के पास कैसे जा सकते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं, x + 1/x का वैल्यू मेरे को 1/x का वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 4। हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर x + 1/x का होल स्क्वायर ये सॉल्व करेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हम किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर किए थे तो इसका वैल्यू जो आया था इसको हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं। x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया था सर, 14। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे सर, x - 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, which is x² + 1/x² - 2। सर x - 1/x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका वैल्यू कितना है सर, 14 है ना, यहाँ पर 14, 14 - 2 कितना होता है, 12, सो दिस इज प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 2√3। तो सर x - 1/x का वैल्यू आएगा +-2√3, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर +-2√3। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार सॉल्व कर लिया अभी 2-3 सम्स में। कर्सर पे ध्यान दो, पॉज कर करके अच्छे से चीज को समझ समझ के लिखो। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। ठीक है सर, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में आ गया है। x का वैल्यू दिया और √x + 1/√x दिया, तो इसमें अपने क्या करेंगे, जो x दिया उससे पहले अपने 1/x निकालेंगे। अब बच्चा लोग पूछता सर क्यों, किस लिए, आपको सपना आया, कोरे से चिट्ठी आया, पहले सम्स को देखो, आपको भी समझ में आने लग जाएगा। एक्चुअली इसको हम होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमको यहाँ चाहिएगा x + 1/x + 2, तो x तो मेरे पास पहले से है, 1/x चाहिएगा, तो 1/x में जब यह आएगा तो इसमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए अपने इसको यूज करेंगे। दिस इज 1/x इक्वल टू 7 + 4√3, 7 7 ज़ा 49, और 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, सो 49 - 48, इसका वैल्यू हो गया 7 + 4√3। सर x का वैल्यू है 7 - 4√3, 1/x का वैल्यू है सर 7 + 4√3। अब अपने को √x + 1/√x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, ये हो जाएगा सर x + 1/x, x + 1/x + 2। ठीक है सर, √x + 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू, x का वैल्यू है सर 7 - 4√3, 1/x का वैल्यू है 7 + 4√3, ये दोनों कैंसिल, +2 भी है यहाँ पर। नाउ √x
प्लस 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 7 इज 14, 14 + 2 इज 16। तो सर यहाँ दो वैल्यू आ रहा है, प्लस एंड -4। सर +4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है। सर इसके अंदर में अपना +4 अलाउड है, -4 अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए √x प्लस कर रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर ऐड हो रहा है। जब दोनों स्ट्रक्चर ऐड होगा इसका मतलब इसका वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू विल बी पॉजिटिव, इसीलिए अपने बोलेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू +4। सर सिंपल है, डिफरेंट पैटर्न का सम है, जब पैटर्न डिफरेंट होता है तो उसका ट्रिक और टेक्निक को भी समझना है। अब ये एक नया पैटर्न जो आया है कि x दिया उसे 1/x निकालो, रैशनलाइज करो, आगे और भी 2-4 सम्स आएगा इसके ऊपर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 9। देखिए अपने को x दिया, सेम चीज यहाँ पर भी अपने करेंगे 1/x विच इज 1/3 + 2√2 है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करेंगे। This is 3 - 2√2/3 3 = 9, 2 2 = 4 2 = 8, 9 - 8। तो सर इसका वैल्यू आ गया 3 - 2√2। नाउ x - 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, ठीक है सर। नाउ ये दोनों कैंसिल हो गया, x - 1/x का, x - 1/x का वैल्यू अपने यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए x का वैल्यू है हमारे पास, तो x का वैल्यू पुट करो। सर x का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू है 3 + 2√2, ब्रैकेट बना देना, माइनस 1/x का वैल्यू 3 - 2√2, ठीक है सर। दिस इज इक्वल टू x³ - 1/x³ -3 × x - 1/x। तो सर यहाँ पर जो हमने लिखे हैं वही चीज यहाँ पर भी हम लोग को लिखना होगा, 3 + 2√2 एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3 - 2√2, ठीक है सर। नाउ दिस इज 3 + 2√2 -3 - +2√2 इक्वल टू x³ - 1/x³ -3 × 3 + 2√2 -3 +2√2, ये दोनों कैंसिल, वैसे यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल। 2√2 + 2√2 दो ठो गंदा चीज प्लस दो ठो गंदा चीज इज 4 ठो गंदा चीज, ठीक है सर। -3 × ये भी 4√2 हो जाएगा। सर ये हो गया 4 3 = 12√2, और यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो x³ - 1/x³ इक्वल टू 4√2 + 4 3 = 12√2, दिस इज इक्वल टू 16√2। चेक करिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। सर यहाँ पर ये होल क्यूब था, इसके ऊपर होल क्यूब था, ये होल क्यूब हम लोग नहीं किया, इसको ठीक कर दो। सर ये होल क्यूब होगा तो क्या होगा, 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 4 = 64, √2 × √2 × √2 यानी कि 2√2। सर ये हो जाएगा 128√2, दिस इज 128√2। सर 128 + 12, सर अब आंसर आ रहा है, मिस्टेक था वो रेक्टिफाई हो गया, 140√2, दिस विल बी योर आंसर। सर यहाँ पर होल क्यूब था उसको मिसिंग कर दिए, तो होल क्यूब का वैल्यू को पुटअप करो, सेट हो जाएगा। सॉल्व कीजिए कॉपी में। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 10। सर इसमें थोड़ा सा लोग बुद्धि लगाया है, ए का वैल्यू दिया है और बी बोलता है 1/a होगा, ठीक है सर। ए का जो वैल्यू दिया वो तो अपने को सीधा सीधा दे दिया, उसके लिए मेहनत नहीं करना। b इज इक्वल टू 1/a का वैल्यू, तो इसमें हम लोग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर देंगे, 5 - 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज 5 - 2√6 बाई a + b × a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 5 का स्क्वायर इज 25, 2 2 = 4, 6 4 = 24, 25 - 24, 5 - 2√6। तो ठीक है सर, a का वैल्यू ये रहा और b का वैल्यू इज दिस वन, 5 - 2√6। ये किसका वैल्यू हो गया सर, b का। अब पहला ये लोग पूछा a² + b², तो अपने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, a² + b² + 2ab। सर ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 5 + 2√6, बी का वैल्यू 5 - 2√6 का होल स्क्वायर, दिस इज a² + b² प्लस 2 × ab मतलब सर 5 + 2√6 × 5 - 2√6। सर यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, 5 + 5 = 10, 10 का स्क्वायर इज 100 इक्वल टू a² + b²
प्लस 2 इंटू, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा। सो दिस इंप्लाइज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 98। अब देखिए कुछ बच्चा लोग क्या बोलता मालूम है, बोलता सर ए का तो वैल्यू आपके पास है, बी का तो है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगा, आ जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट वाला में भी आप वही सेम चीज बोलेंगे तो क्यूब करना पड़ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। एक्चुअली होता क्या है, ए प्लस बी हम लोग अलग से निकाल लेते हैं और ए बी का वैल्यू भी अलग से निकाल लेते हैं, तो वो दोनों में यूज हो जाएगा, पार्ट 1 में भी यूज हो जाएगा, पार्ट 2 में भी। जैसे इसका वैल्यू 10 आ रहा था तो 10 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 1 आ रहा था और इसका वैल्यू 10। तो आप एक काम करना है, इस सम में ए प्लस बी अलग से निकाल लो और ए बी का वैल्यू भी अलग से निकाल लो, और ये दोनों को ना 1 और 2 दोनों में यूज करने से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1000, 10 का क्यूब इज 1000 माइनस 30 which is equal to 970 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum on this. जो लोग वीडियो देख रहे हैं पॉज करते रहो, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक सम सॉल्व करते जा रहे हैं, और कुछ यदि प्रॉब्लम हो तो लाइव में जब आता है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। बहुत सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूला में जो दिया उसको पुट कर देना, जो चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। 50 प्लस ट्वाइस ऑफ 47, तो सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47 इंटू 2 प्लस 50 इज 144। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 12। सर इसमें भी वही स्टोरी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा ध्यान से क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है। तो एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है सर, ये हम लोग तरीका था पुटअप करने का। नाउ दिस इज व्हाट एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर है ये। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है सर, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू सर जो चाहिए वो आ जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 38 बाई 2 करने से अपने को एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मिल जाएगा। सर 16 माइनस 38 यहाँ पर अपना आएगा 2, 22/11, 22/2, 11 आएगा, बाहर माइनस है, 22/2 बाहर माइनस, दिस इज एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका वैल्यू हो जाएगा सर -11। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। इसमें अब क्यूब का फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग को लर्न नहीं है तो पहले आप लोग देख देख के यूज करो, और यूज देख देख के यूज करते करते लर्न करने का हैबिट डेवलप करो। सर ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी सी, पहले इन दोनों को यूज करते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। इन दोनों को यूज करते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। ठीक है सर, ये फॉर्मूला में इसको यूज करते हैं। 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6। अब अपने पास एक फॉर्मूला है जो हम लोग लास्ट क्लास भी बार बार यूज किए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला में अपने वैल्यूज को पुट करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 इंटू एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है सर, एबीसी का वैल्यू इज -2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विच इज 2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर का वैल्यू है सर, स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास 6,
अच्छा, माइनस इसमें यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है सर? यहाँ पर -1 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू जब हम लोग कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में उसका वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज माइनस ऑफ -1। ठीक है सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 2 जा 6 इज 2 इंटू 7। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8। कुछ बच्चा लोग पूछता है सर ये अभी हम लोग को समझ में ही नहीं आता ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसके लिए आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते अपने आप अंदर से आवाज आने लग जाएगा कि इसमें पहले स्क्वायर करके स्क्वायर चाहिए, फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे ये रिजॉल्व हो जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 14। देखिए अब इसमें स्क्वायर दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ दी वैल्यूज दिया हुआ है। तो इसके अंदर में क्या करना है सर? अपने को पहला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लीजिए, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है सर। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होल स्क्वायर, ये वैल्यू 280 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 9/2, ये दोनों कैंसिल। सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289 विच इज प्लस माइनस 17। मतलब एक बार अपने प्लस 17 लेके करेंगे, एक बार अपने -17 लेके करेंगे, और एक्चुअली हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ही करना है। तो इसका एक बार वैल्यू प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, उसका होल क्यूब कर दो। जब प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, जब माइनस लेंगे तो माइनस आएगा। 4913 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 15। सर इसको अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यूज करते हैं, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पुट कर दो, इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पुट कर दो। तो 2ab इक्वल टू सर 100 माइनस 58। सर ए बी का वैल्यू आ गया 42/2 विच इज इक्वल टू 21। सर अपने को चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला को लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। नाउ ये वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू सर 10 है, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू इंटू ए प्लस बी का वैल्यू। Now this is a cube plus b cube equal to 1000 minus 630 which is equal to 370। तो सर a cube plus b cube का वैल्यू कितना हो जाएगा? 370 and this will be your answer। Okay sir, moving to the next sum on this, 16 वाला जो सम है ये कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न का सम है फ्रॉम दिस। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर को ही बिलोंग नहीं करता है, बट स्टिल दिया हुआ है, अपने इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का के मेथड यूज करेंगे। ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू के ले लेना। ए बाई बी इक्वल टू के, बी बाई सी इक्वल टू के, बी का वैल्यू सी के, और यहाँ से ए का वैल्यू बी के। सर बी का वैल्यू क्या है? सी के, वो यहाँ पर बी की जगह सब्सटीट्यूट करो, सी के इंटू के विल बी सी के स्क्वायर। तो सर यहाँ से ए का और बी का वैल्यू आ गया। अपने इस आइडेंटिटी के एलएचएस को पकड़ते हैं, ए की जगह सी के स्क्वायर, बी की जगह सी के। सर सेम गोज विद दिस, ए की जगह सी के स्क्वायर, बी की जगह सी के प्लस सी। सर इसमें सी कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और इसमें भी सी कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। सर सी दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर देंगे सी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इंटू के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के। नाउ ये हो गया सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है सर ये? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज सी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। ठीक है सर, दिस इज सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, and this will work out to c square k to the power 4 plus k square plus 1। ये अपना एलएचएस सॉल्व करके आएगा। आरएचएस को देखते हैं सर, a का स्क्वायर मतलब सी के स्क्वायर का स्क्वायर, b का मतलब हो जाएगा सर सी के का स्क्वायर, और c स्क्वायर। सर दिस इज सी स्क्वायर के 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, के टू दी पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1
सर ये RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ्ड। अब बच्चा लोग बोलता है सर अभी तक तो ये कुछ आया ही नहीं था, ये यहाँ दिया हुआ है एज एन आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, तो अपने एक के मेथड लिए। ये के मेथड बेसिकली अपने को क्लास 10 के लेवल में रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर सर हम लोग कोई इस चैप्टर का फॉर्मूला यदि पुट करते हैं ना तो इट विल बी ऑफ नो यूज, लेकिन हाँ ठीक है, हम आप लोग को दिखा देते हैं इस चैप्टर का भी एक फॉर्मूला है जिससे ये हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको मिटाते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा बैक करके। अभी हम इसको मिटा देते हैं। देखिए यदि आपको इसी चैप्टर का आइडेंटिटी को यूज करना है तो एक रास्ता हमको दिख रहा है जिससे ये हो सकता है। इसके LHS को ले लीजिए, यहाँ पर a प्लस सी प्लस बी है एंड दिस इज a प्लस सी माइनस बी है। ये LHS में ये देखिए a प्लस सी प्लस बी हो गया, यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी हो गया। नाउ ये पूरा a और ये b, ये पूरा a और ये b। नाउ दिस विल बी व्हाट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर ये जो आइडेंटिटी है इसको यूज कीजिए, AC इक्वल टू बी स्क्वायर है, मतलब सर यहाँ पर AC का जो वैल्यू है वो क्या है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ AC की जगह बी स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हो गया ना सॉल्व। तो सर हम लोग इस चैप्टर का भी बेस को यूज करके कर सकते हैं, के मेथड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट इन लॉन्ग रन इन हायर क्लासेस कंपटीशन लेवल वगैरह में कहीं पर कुछ भी पूछता है, यू कैन यूज के मेथड एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस आइडेंटिटी। सर दिस इज ए स्क्वायर, 2B स्क्वायर पॉजिटिव और ये बी स्क्वायर नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। सर ये तो इजी हो गया, 4 5 6 लाइन में हो गया क्लिक करके आप लोग को बता दिया, आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस, अदरवाइज यू कैन यूज के मेथड। सर क्या किया इसमें हम लोग एक बार समझा देते हैं। हम लोग a प्लस सी का ग्रुप बना लिया, यहाँ पर भी a प्लस सी का ग्रुप बना लिया, फर्स्ट वाला में प्लस बी है, नेक्स्ट वाला में माइनस बी है ना, ये पूरा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रिलेशन था उससे हम लोग ये रिप्लेस किया, ये वाला देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, इससे हम लोग रिप्लेस किया AC का वैल्यू बी स्क्वायर, तो नाउ दिस इज 2B स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर, इससे अपना RHS आ गया। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। आई थिंक 17 या 18 तक ही है अपने पास क्लास असाइनमेंट में, हाँ 18 तक है, 2 सम और है, इसको अपने अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर 17 में, छोटा सा सम है, इफ द नंबर x इज 3 लेस देन द नंबर y, मतलब कि सर y माइनस एक्स का वैल्यू 3 है, y माइनस एक्स का वैल्यू 3 है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y इज 29, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, मतलब x y का वैल्यू चाहिए। ठीक है सर, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखो चाहे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, इट्स ऑल दी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सर y माइनस एक्स का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ अपने को, सर इसका वैल्यू अपने को 29 माइनस 2xy, सो 2xy इज इक्वल टू 29 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, so xy is equal to 20/2 which is equal to 10 and this will be your answer। तो सर जैसे इंग्लिश में बोला वैसे अपने ये टर्म्स बना लिए, उसके बाद फॉर्मूला से इसको पुटअप करके रिजॉल्व कर दिए। एक चीज ध्यान रखना, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो चाहे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो, इट्स ऑल दी सेम। देखिए आप लोग यहाँ लिख के दिखाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी करेंगे तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB आएगा, इट्स ऑल दी सेम। सीताराम का स्क्वायर करो चाहे राम सीता का स्क्वायर करो, इट्स ऑल दी सेम। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट सम फॉर आज का क्लास, जो इंग्लिश में दिया पहले अपने को उसको मैथ्स का इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, सो लेट द नंबर्स बी x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y, ये मेरा पेटेंटेड लाइन है, जब दो नंबर एज्यूम करना होता है तो लेट द नंबर बी x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम, सर दो नंबर का सम क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, इनके क्यूब का सम कितना है सर 133, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम हम लोग को कैलकुलेट करना है।
सर एक काम करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो अपने x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पहले यूज करते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। सर 7 का क्यूब इज इक्वल टू 133 प्लस 3xy इंटू 7। सर यहाँ से हम लोग को 7 7 जा 49, 49 7 जा इज 343 माइनस 133 बाई 7 3 जा 21। सर यहाँ से मेरे को एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, 343 माइनस 133 डिवाइडेड विथ 21। एक्स वाई का वैल्यू आ रहा है सर 10। ये एक्स वाई का वैल्यू जो है ना, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसको निकालने में काम आएगा। सर कैसे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में पुट कीजिए। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, 49 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 29 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो दिस कंप्लीट्स आज का क्लास। इसका होम असाइनमेंट दोनों ही, होम असाइनमेंट 1 and 2 दोनों ही होमवर्क है, घर में रेडी करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड प्रॉब्लम लाइव क्लास में विल डिस्कस। अच्छा, इसका स्टडी मटेरियल हैंड रिटन सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, आप लोग ध्यान रखिए, जितना भी वीडियोस आप अपलोड होगा सबका स्टडी मटेरियल का पीडीएफ और हैंड रिटन सॉल्यूशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा।